नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। और जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि खबर के बाद आएंगे उन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, ये योजना जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकल्प योजना, जो कि असम सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त या रियायती बिजली सुविधा प्रदान करना। और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक सोलर पावर किट प्रदान की जाती है, जिसमें सोलर पैनल, एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और बैटरी शामिल होती है। यह योजना विशेष रूप से उन टारगेटेड एरियाज के लिए है जहां अब भी पारंपरिक बिजली सप्लाई अवेलेबल नहीं है। और हाल ही में ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आई जब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर परियोजना से $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया। और इसका कारण भूमि अधिग्रहण को लेकर लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज का विरोध, विशेषकर कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल क्षेत्र में। और समुदायों ने आरोप लगाया है कि उनकी पारंपरिक कृषि भूमि का एक्विजिशन बिना पर्याप्त परामर्श, मुआवजा और पारदर्शिता के किया जा रहा है। और इस परियोजना से करीब 24 गांवों के लगभग 25,000 लोग प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, जिनकी आजीविका पारंपरिक खेती, बांस और लेमन ग्रास जैसी फसलों पर बेस्ड है। और इस विरोध के चलते एडीबी ने समाज पर प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर फंडिंग रोक दी है। हालांकि ये योजना पर्यावरण के लिहाज से सतत और राज्य के ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय हितों की अनदेखी ने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाम पब्लिक कॉन्सेंसस की बहस को भी गहराता है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है कृषि निवेश पोर्टल से। भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जिससे किसानों, कृषि उद्यमियों और कंपनियों को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह पर देने के लिए बनाया गया है। और इसका मकसद है कि किसान या निवेशक आसानी से समझ सकें कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनमें कैसे आवेदन करें, उनका स्टेटस कैसे देखें। और यह पोर्टल कुल 17 बड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है, जैसे पीएम कुसुम योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फूड प्रोसेसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी स्कीमें। और अभी तक इसमें 14 केंद्रीय मंत्रालयों और 9 राज्यों की योजनाओं को जोड़ा गया है। और आगे 300 से ज्यादा योजनाएं जोड़ने की तैयारी है। और सरकार का लक्ष्य है कि इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिले, किसानों को आसान लोन मिल सके और वे आधुनिक तकनीकी और ढांचे का फायदा उठा सके। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। किसान इस पोर्टल का इस्तेमाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कृषि निवेश पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट कृषिनिवेश.gov.in पर जाना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर लॉगिन करके अपनी पसंद की योजना चुनकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की स्थिति भी पोर्टल से ही देखी जा सकती है। और ये पोर्टल भारत के कृषि क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और निवेश फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे किसानों को सही जानकारी, सुविधा और फंडिंग समय पर मिल सके। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर ऑर्डिनेंस 2025 एक नया कानून लाया गया है, जो 27 मई 2025 को लागू हुआ। और इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देना है। बताते चलें कि गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला के जरिए पार्ट टाइम या काम के आधार पर काम करते हैं। और ये स्थायी कर्मचारी नहीं होते और अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। इन्हें काम के बदले पैसे मिलते हैं, लेकिन नौकरी की सुरक्षा या सुविधाएं इन्हें नहीं होती। और इसीलिए इनकी सुरक्षा और भलाई के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। और इस कानून के तहत सरकार एक गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएगी, जो सभी गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करेगा और उन्हें यूनिक आईडी देगा। और इस आईडी की मदद से वे अपने अधिकारों और सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और इस योजना की फंडिंग के लिए कंपनियों से 1 से 5% तक का शुल्क लिया जाएगा, जो सीधे गिग वेलफेयर फंड में जाएगा। और इस पैसे का इस्तेमाल स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहायता, आपातकालीन सहायता और पेंशन जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। और इस कानून से कंपनियों को अपने एल्गोरिदम और वर्क अलॉटमेंट की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, यानी गिग वर्कर्स को यह साफ तौर पर बताया जाएगा कि उन्हें कितना और कैसे काम मिलेगा। ये भारत का पहला ऐसा कानून है जो गिग वर्कर्स को कानूनी रूप से मान्यता और सुरक्षा देता है।
हालांकि इससे ऐप आधारित सेवाओं की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे लाखों गिग वर्कर्स को स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार जल्द ही इसकी नियमावली जारी करेगी, जिसमें शुल्क दर, पंजीकरण प्रक्रिया और लाभों की विस्तृत जानकारी होगी। यह कदम भारत में गिग इकोनॉमी को न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इन खबरों से जुड़े हुए सवाल केसरी सर से। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला प्रश्न है कृषि निवेश पोर्टल से जुड़ा हुआ। तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये पोर्टल कृषि से रिलेटेड सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। दूसरा, इसका उद्देश्य कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है। और तीसरा, ये केवल किसानों के लिए बनाया गया है, निजी निवेशकों को इससे कोई खास लाभ नहीं। नीचे विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, अथवा ऑप्शन डी सभी कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप फिर से न्यूज को सुन सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री सौर शक्ति प्रकल्पों योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये योजना असम सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। दूसरा, इसमें सोलर किट, LED लाइट और मोबाइल चार्जर शामिल हैं। तीसरा, ADB ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस योजना के लिए दी गई वित्तीय सहायता वापस ले ली, इसकी वजह से चर्चा में है। और चौथा, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, 3 और 4 सही हैं, बी केवल 1, 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी सभी स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3 सही है, चौथा सही नहीं है। बढ़ते अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक गिग वर्कर्स वेलफेयर ऑर्डिनेंस 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है ए, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, बी इसके तहत गिग वर्कर्स को स्थायी नौकरी दी जाती है, ऑप्शन सी ये ऑर्डिनेंस गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड स्टैब्लिश करता है, अथवा ऑप्शन डी इसे केवल IT सेक्टर के लिए काम करने वालों के लिए ही बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे और ज़्यादा रिफाइन करें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ और नए सवालों के साथ। जय हिंद।